Electrochemical cells is a system in which two electrodes are dipped in a solution of an electrolyte and are connected to a battery. दो electrodes dip होते हैं, two electrodes dip into a solution of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है. तो उस इलेक्ट्रोलाइट के फॉर एग्जांपल योर इलेक्ट्रोलाइट इज NaCl. सो NaCl के सॉल्यूशन में आपने ये टू इलेक्ट्रोड्स को डिप किया. इन टू इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नली बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए. पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, उसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टू टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल. वन बाय वन हम इन दोनों को देखेंगे. इससे पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है. द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट इज इलेक्ट्रोलाइट. वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है सॉल्यूशन की फॉर्म में अगर हो या मोल्टन फॉर्म में. मोल्टन मीन्स पिघला हुआ. तो अगर आप NaCl ले रहे हैं, NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लें तो फिर इलेक्ट्रिसिटी NaCl से कंडक्ट होती है. या आप NaCl को मेल्ट कर दें, मोल्टन फॉर्म में ले लें. मोल्टन मीन्स पिघला हुआ, मेल्टेड. सो मोल्टन स्टेट में ले लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. ठीक है. तो इलेक्ट्रोलाइट इज द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट. ये एग्जाम में डेफिनेशन आ सकती है और एग्जाम्पल आ सकती है. तो एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं, here for example solution of salts, acids or bases are good electrolyte. The electricity cannot pass through solid NaCl, but in aqueous solution the electricity can be passed. ये आपकी एग्जाम्पल हो सकती है. नेक्स्ट, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है. द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज completely in their aqueous solution and produce more ions are strong electrolyte. For example, मैंने HCl ऐड किया है वाटर में. जब HCl ऐड किया तो अगर ये अपने आयंस में H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अगर ये कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा तो देन इट मीन्स इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में फिर आपने एग्जांपल्स देनी है, सॉल्ट NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज एसिड. नेक्स्ट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. वो इलेक्ट्रोलाइट दैट व्हिच do not ionize completely into their ions, which ionize to a small extent when dissolved in water and couldn't produce more ions. अपने माइक ऑफ कर दीजिए बच्चों. Uy, yung dala ko gusto na bubuhay. Fatma, mute your mic. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, जैसे कि एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड को अगर आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एसीटेट आयन बनेगा और हाइड्रोनियम आयन. तो इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट ये इसलिए है क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता. इसका अपने आयंस में टूटने का प्रोसेस वेरी स्मॉल एक्सटेंट तक होता है और बहुत कम आयंस डिसोसिएट होते हैं और कंडक्टिविटी भी पुअर होती है. तो जो अपने आयंस में प्रॉपरली कंप्लीटली डिसोसिएट होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपरली पास होती है और जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक से पास नहीं होती. कंडक्टिविटी विल बी वेरी पुअर. उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जैसे कि शुगर का सॉल्यूशन. अगर आप शुगर का सॉल्यूशन बना लेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी. द सॉल्यूशन, द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट आयोनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देयर सॉल्यूशन. जो अगर आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो आयंस में नहीं टूटते, लाइक अगर आप उसमें ग्लूकोज को ले लें एग्जांपल, ग्लूकोज की C6H12O6 और इसे आप पानी में डिसॉल्व करें तो ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं होगा, आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा. तो दिस इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट.
अब हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो तरह के होते हैं। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, फिर बात करेंगे गैल्वानिक सेल की। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, the type of a chemical cell in which a non-spontaneous chemical reaction takes place when electric current is passed through the solution is called an electrolytic cell. ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जिसमें रिएक्शन खुद ब खुद ना हो, आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़े। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्सटर्नल सपोर्ट है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होते हैं, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद ब खुद परफॉर्म होते हैं वो गैल्वानिक सेल में होते हैं। The process that takes place in an electrolytic cell is called electrolysis. वो प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। It is defined as the chemical decomposition of a compound into its component by passing current through the solution of the compound or in the molten state of the compound. ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डिप हैं। इसमें जो भी इलेक्ट्रोड आपने ऐड किया, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, फॉर एग्जांपल NaCl ऐड किया, तो Na पॉजिटिव आयंस जनरेट हो जाएंगे और Cl नेगेटिव आयंस। तो ये आपके जो पॉजिटिव आयंस हैं ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इनमें से एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव आयंस जाएंगे, सो यू कैन सी हियर, एंड द नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव आयंस जाएंगे, यू कैन सी हियर, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपने यही सारा चीजें एक्सप्लेन करनी है, दैट electrolytic cell consists of an electrolyte and it having 2 electrodes. Those electrodes are dipped into the electrolytic solution, and the solution which contain electrolyte. One electrode having a positive charge and other electrode having a negative charge. Positive electrode is called as anode and the negative electrode is called as cathode. Positive electrode is anode and the negative electrode is cathode. ये अपने सारा कुछ कंस्ट्रक्शन में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज वर्किंग, कि ये वर्क कैसे करता है। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नेगेटिव आयंस मूव कर रहे हैं। सो लेट्स सी, आपके पॉजिटिव टर्मिनल पे नेगेटिव आयंस कौन से हैं? NaCl के Cl नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि नॉट पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ जाएंगे। The reaction at anode will be the oxidation. Oxidation reaction is a loss of electron and reduction is a gain of electron. So anode पर oxidation का reaction takes place होता है and cathode पर reduction reaction. Reduction is a gain of electron. Cathode पर negative sign है, तो दैट्स वाई उस पर रिडक्शन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, और एनोड पर पॉजिटिव साइन है, दैट्स वाई वहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अभी आपने यहाँ प्रीवियसली देखा था, लुक एट हियर, दिस इज एनोड। एनोड पर पॉजिटिव साइन है और ये कैथोड जिस पर नेगेटिव साइन है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव आयंस जाएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे। ये नेगेटिव आयंस जाकर अपने इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को दे देंगे। तो रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। और ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे और इनसे इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, और द रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि हम जानते हैं रिडक्शन रिएक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यही एक्सप्लेन करना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड। तो आपने बताना है जो Cl नेगेटिव आयंस हैं वो एनोड जो कि पॉजिटिव है उसके पास जाएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे। प्रोडक्ट में आपको दिखाया जा रहा है, दैट मीन दीज आर
लूज बाय द क्लोरीन आइन। और जो पॉजिटिव आइंस हैं वो कैथोड पर जाएंगे तो गेन कर लेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इट विल बी 2Na। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव आइंस जो थे, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स लेकर Na न्यूट्रल हो गया और Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स लूज करके न्यूट्रल हो गया, तो ये गैस बन गई, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी और Na लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो लेट्स सी दिस, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मेंशन है। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। वाटर इटसेल्फ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसकी आयोनाइजेशन का एक्सटेंट बढ़ा दें, सो वी कैन ऐड द H पॉजिटिव आयन, वी कैन ऐड द एसिड, हम उसमें एसिड ऐड करके उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वाटर में इफ यू आर गोइंग टू ऐड द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड तो इसकी आयोनाइजेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी। So water will dissociate into ions like H positive and OH negative. तो हमने 4 मोल्स लिए हैं H2O के, तो 4 H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे और 4 OH नेगेटिव आयंस। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो OH नेगेटिव आयंस किसकी तरफ मूव करेंगे, बिकॉज दीज आर नेगेटिव आयंस, anions are negative ions. These negative ions will move towards the positive electrode. Positive electrode कौन सा है, एनोड, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। और H पॉजिटिव आयन जिसे कैटायन भी कहा जाता है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे जो कि नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव आयंस ने कैथोड की तरफ जाना है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव आयंस ने एनोड की तरफ जाना है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज करेंगे। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, सी हियर, जो 4 OH नेगेटिव आयंस, अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना हुआ है वाटर का जिसमें हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। दिस वन इज द एनोड, दिस वन इज द कैथोड जो एक्सटर्नली बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लेटिनम मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं। पॉजिटिव एनोड एंड द नेगेटिव कैथोड। हमने इस ट्यूब में वाटर ऐड किया हुआ है। लेट्स सी कि आपका एनोड पर क्या प्रोड्यूस होगा और कैथोड पर क्या प्रोड्यूस होगा। एनोड पर एज वी नो नेगेटिव आयंस जाएंगे बिकॉज एनोड इटसेल्फ हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव आयंस जाएंगे जो कि OH नेगेटिव आयंस है, OH नेगेटिव, तो ये आयंस जाएंगे एनोड पर। एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे, सो यू कैन सी हियर इन दिस इक्वेशन 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लूज बाय दिस 4 OH नेगेटिव आयंस। 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे और 1 मोल गैस के, तो गैस ऑक्सीजन गैस विल इवॉल्व एट द एनोड। ऑक्सीजन गैस यहाँ प्रोड्यूस होगी, तो आप इस टॉपर के को ओपन करके ऑक्सीजन गैस को टॉप से कलेक्ट कर सकते हैं। एनोड पर रिएक्शन कौन सा हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज अ रिडक्शन रिएक्शन जो कि कैथोड पे होना है, बिकॉज रिडक्शन रिएक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड पर हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस नेगेटिव चार्ज के पास पॉजिटिव आयंस जाकर इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, 4H पॉजिटिव आयंस जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे एंड बिकम्स 4H न्यूट्रल, 4 हाइड्रोजन के एटम्स बन जाएंगे। ये स्टेबल स्टेट नहीं है, तो ये क्विकली 4H गैस के जो आयंस जो आयंस एटम्स हैं, नॉट आयंस एटम्स, ये फौरन कन्वर्ट हो जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स में। तो 2 हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म एट कैथोड, यहाँ पर ये प्रोड्यूस होने हैं, तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर कलेक्ट होती जाएगी हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस में वाटर का लेवल कम आ रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गैस प्रोड्यूस हो रही है, इनके 2 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, 1 मोल ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगी। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या था, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए, 2 हाइड्रोजन गैस के मोल्स प्रोड्यूस हुए और 1 मोल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई।
हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीजन गैस एनोड पर। एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट इज गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल में हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ती। उनमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का रिएक्शन होता है और खुद ब खुद एक पूरा साइकिल, एक पूरा सर्किट वर्क करता है। आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी नहीं पड़ती, बल्कि गैल्वानिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। आपकी कार्स में जो बैटरीज वगैरह लगी हुई हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, वो गैल्वानिक सेल पर बेस्ड कर रही होती है। डैनियल सेल एक टाइप है, एक एग्जांपल है गैल्वानिक सेल। इस गैल्वानिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है और रिडॉक्स रिएक्शन होता है और डिफरेंट आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। गैल्वानिक सेल में जो बेसिक इसका फंक्शन है दैट इज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। गैल्वानिक सेल 2 हाफ सेल्स पर बना होता है, इसमें एक सेल नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो एक सेल था और आपने उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डिप किए हुए थे। गैल्वानिक सेल में 2 सेल्स होते हैं और उनमें आप जो है वो एक एक इलेक्ट्रोड डिप करते हैं और वो जो एक एक इलेक्ट्रोड है वो एक दूसरे के साथ वायर से कनेक्टेड होता है और ये जो दोनों सेल हैं वो सॉल्ट ब्रिज के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं होते। आपने जिस मटेरियल का ये इलेक्ट्रोड है उसी का सॉल्यूशन लेना है। फॉर एग्जांपल ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो आपने इस कंटेनर में कॉपर का ही सॉल्यूशन लेना है। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं आप 1 मोलर, उसी का सॉल्यूशन लेना है। आपका ये इलेक्ट्रोड फॉर एग्जांपल है जिंक का, तो आपने ये जो कंटेनर है इसमें 1 मोलर जिंक का ही सॉल्यूशन लेना है। तो जो भी इलेक्ट्रोड होगा यू हैव टू टेक द solution of the same electrolyte. Next, see the figure of the Daniell cell of the galvanic cell. Daniell cell is an example of the galvanic cell. So you can say here, see here, ये आपका एक इलेक्ट्रोड जिंक का था और आपने जो इसमें सॉल्यूशन लिया that is zinc sulfate. ये आपका इलेक्ट्रोड था कॉपर का और आपने इसमें सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया वायर से, आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं करना। ये वोल्ट मीटर अटैच है जो वोल्टेज को कैलकुलेट करेगा, वोल्टेज की मेजरमेंट करेगा। बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करना, दोनों सेल्स को आपस में सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट करना। हाउ इट विल वर्क, ये इतना डिटेल टॉपिक हमारा इंक्लूड नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द जनरल आइडिया अबाउट दिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है बट गैल्वानिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है बट गैल्वानिक सेल में कैथोड पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, ये इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा और आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में ऐड होता जाएगा, सॉल्यूशन में जाता जाएगा। और इलेक्ट्रॉन, अब इस पूरे इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव साइंस हैं। ड्यू टू दिस डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस वायर के थ्रू टूवर्ड्स द कैथोड। कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है कि ये जो कॉपर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इसमें जो कॉपर 2+ के आयंस हैं वो कैथोड के पास जाते हैं, इस कॉपर के इलेक्ट्रोड के पास, और इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। तो जब इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए जाते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो दैट्स व्हाई कैथोड हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड एनोड हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। अब ये पीछे से आने वाले इलेक्ट्रोड्स इसे कंपनसेट कर रहे होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं ताकि ये प्रोसेस चलता रहे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहे।